everybody, welcome on this YouTube channel. I'm उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं उनके रिगार्डिंग। इसमें एज अ लिस्ट फॉर्म आपको बायोइन्फॉर्मेटिक के इम्पॉर्टेंट टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आप एग्जाम्स के अंदर उन लिस्ट को एक बार रिवाइज करें और आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सके। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो टूल्स और प्रोग्राम्स हैं उनको हमने यहाँ पर लिस्टेड किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टूल्स में सेल प्रोफाइल की। सेल प्रोफाइलर एक ऐसा टूल है जो यूज किया जाता है टू मेजर दी क्वांटिटेटिवली phenotypes फ्रॉम thousands ऑफ इमेज ऑटोमेटिकली, यानी कि ये सेल प्रोफाइलर ऑटोमेटिकली काम करता है और ये thousands ऑफ इमेज जो होती हैं, यानी कि हमारे पास जो फिनोटाइप्स हैं उनमें से ये मेजरमेंट करेगा क्वांटिटेटिव मैनर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इमेज जे। इमेज जे एक ओपन सोर्स इमेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है फॉर द साइंटिफिक मल्टी डायमेंशनल इमेजेस। ठीक है, ये भी हमारा एक बायोइन्फॉर्मेटिक का प्रोग्राम है जिसको साइंटिफिक मल्टी डायमेंशनल इमेजेस के पर्पस के लिए ही डिजाइन किया गया। देन है हमारा सीरोथ। सीरोथ एक ऐसा आर पैकेज डिजाइन है जो आपका एनालिसिस करता है, एक्सप्लोरेशन करता है ऑफ सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंस डेटा का। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेल रेंजर। सेल रेंजर एक सेट ऑफ एनालिसिस पाइपलाइन है जो प्रोसेस करती है क्रोमियम सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंस आउटपुट पर to align reads, generate feature barcode matrices and perform clustering and gene expression analysis। ठीक है, देन हमारे पास आता है DSEC2। DSEC2 भी हमारा एक आर पैकेज का ही प्रोग्राम है। ये पैकेज जो काम करता है ये एस्टिमेशन लगाता है कि वेरिएंस मीन डिपेंडेंस कितना है काउंट डेटा जो हमें प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर from high throughput sequencing assay and test for differential expression based on a model using the negative binomial distribution। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनए आर्किटेक्ट। डीएनए आर्किटेक्ट एक वेब एप्लीकेशन है जो डेवलप की गई है to analyze connectivity within nuclear DNA through the visualization of 2D loops and networks, यानी कि 2D loops and networks की हेल्प से इसके अंदर विजुअलाइजेशन करते हैं थ्रू द न्यूक्लियर डीएनए। सो दीज आर सम प्रोग्राम्स जो आपकी या तो आर पैकेज के ऊपर डिजाइन है या कोई और इसमें लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज की गई है और बेसिकली काम करते हैं आपकी डिफरेंट डायमेंशन पर। सो यू कैन मेक श्योर यू कैन गो थ्रू आउट द लिस्टेड below and you can easily memorize, and even अगर आप memorize भी नहीं करते हो then you अगर 1-2 टाइम यहाँ पे रिविजन भी करते हो, उसका रीडिंग करते हो, then we definitely आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारा किस पर्पज से यूज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ओपन सोर्सेज हैं, कुछ फ्री बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं जो ये लिस्टेड किए गए हैं जो जीनोम टेस्टिंग के टाइम पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी हमारी स्लाइड्स है सभी में इंपॉर्टेंट आपके टूल्स को लिस्ट किया है। सबसे पहले जी वर्क बेंच। अगर जी वर्क बेंच की कहें तो मेनली जो जी वर्क बेंच है अगेन ये बायोइन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी कंप्यूटेशनल और जो हमारी जावा बेस्ड टूल है उनके ऊपर बेस्ड होता है और इसका मेनली काम होता है विजुअलाइजिंग का, सपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग सीक्वेंस डेटा। जो भी हमारा सीक्वेंस डेटा है उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस एनालिसिस जी वर्क बेंच से हम लोग कर सकते हैं। ओपन सोर्स होता है एंड इसको बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जा सकता है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनालिसिस के लिए जी वर्क बेंच को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो इस फीचर्स में क्या होता है कि एनोटेशन पाथवे फॉर कलेक्टिंग डेटा के लिए यूज होगा। इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स एंड टी टेस्ट हमारे पास होते हैं, मेनली हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोपर्ल। बायोपर्ल भी अगेन एक बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स है जो लाइनक्स के ऊपर काम करता है एंड ये मेनली क्या करता है, बायोपर्ल जो मॉड्यूल्स है इसके अंदर हमें ग्राफिकल रिएंडरिंग देखने को मिलेगी, ईएसटी क्लस्टर इसमें होते हैं एंड ये साइटोजेनेटिक एंड रेडिएशन हाइब्रिड मैप को ड्रॉ करता है। ठीक है, तो यस दिस इज अगेन हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स जो हम लोग वेरियस मेथड में जीनोम जो हमारा टेस्टिंग है उसके अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं। देन है यूजीन ओपन सोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स लाइनक्स।
अब ये जो टूल है अगेन ये भी हमारे लाइनेक्स के ऊपर ही हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स काम करता है। एंड ये जो टूल्स है आपका ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो सपोर्ट करता है मल्टीपल फॉर्मेट्स को। बायोलॉजिकल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसके मल्टीपल फॉर्मेट को ये सपोर्ट करेगा। और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं मल्टी कोर जीपीयूज में एंड सीपीयूज में, ठीक है, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसके अगर फीचर की बात करें तो जो हमारा यूजीन ओपन सोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है ये मल्टीपल लाइन एडिटर होता है। विजुअल एंड इंटरेक्टिव जीनोम्स हमें इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री इसमें अच्छा विजुअलाइजेशन आता है। यूजिंग के अंदर हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री को भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें डॉट प्लॉट विजुअलाइजेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है या नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है दैट इज बायो जावा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स एंड इट इज अगेन वर्क फॉर द लाइनेक्स प्रोग्राम। लाइनेक्स पे विंडो पे दोनों पर ही काम करता है। अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो जो बायो जावा हमारा प्रोग्राम है इसके एग्जांपल्स में आता है कि प्राइवेट स्टैटिक एटम में यूज होता है, पब्लिक रेसिड्यू आइडेंटिफायर है। एंड इस ये जो हमारा बायो जावा है ये मेनली क्या करता है, ये इंसेम्बल डेटाबेस की तरह काम करता है। सीक्वेंस अलाइनमेंट में ये यूज होता है। होमोलॉजी जीन जो डेटा है उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है नेक्स्ट हमारा जो टूल है दैट इज बायोपाइथन टेस्ट जीनोमिक सॉफ्टवेयर, राइट। अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये सीक्वेंस फॉर्मेट्स को मैनेज करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने में उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस ऐसे आप बना सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। वेट कैलकुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। एनएम्बोस कमांड लाइन टूल से यूज करता है, ठीक है, जब हम बायोपाइथन टेस्ट जीनोमिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो, ठीक। और भी अगर इसके यूजेस की बात करें तो माइक्रो डेटा फॉर क्लस्टरिंग के लिए यूज किया जाता है। बायोएसक्यूएल डेटाबेस में ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमाइन। इंटरमाइन जो बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है ये मेनली यूज किया जाता है टू एनालाइज एंड इंटीग्रेटिंग द बायोलॉजिकल डेटा। हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल डेटा है उसका एनालिसिस करने में और उसको इंटीग्रेट करने में मेनली इसका यूज होता है। अगेन ये भी एक ओपन सोर्स और फ्री बायोइन्फॉर्मेटिक प्लेटफॉर्म है जो डायनामिक टेबल्स फॉर डेटा फिल्टरिंग एंड रीलिंग के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट हमारे पास है आईजीवी जीनोमिक सीक्वेंसिंग टूल। आईजीवी जीनोमिक सीक्वेंसिंग टूल ये एक एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास टूल होता है जो जीनोमिक वीविंग के लिए, इंटरैक्टिव जो जीनोमिक्स है उनके वीविंग के लिए, उनकी इफेक्टिव विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ग्रोमैक की अगर बात करें तो आप सभी ने ग्रोमैक के बारे में आप इससे फैमिलियर भी होंगे, आपने सुना भी होगा। अगेन ये हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है जो लाइनेक्स ऑफर करता है। एंड ये जो टूल है वो ऑफर करता है बिल्डिंग एंड एनालिसिस टूल फॉर डायनेमिक मॉलिक्यूलर सिमुलेशन। मेनली जो हमारे एमडी के फंक्शंस होते हैं वो हम लोग ग्रोमैक को यूज करके परफॉर्म करते हैं। सो ग्रोमैक की हेल्प से हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग लिपिड, प्रोटीन एंड कुछ हमारे जो बायो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को एमडी सिमुलेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टावरेना वर्कबेंच। टावरेना वर्कबेंच ये हमारा सिलिको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इट इज डिप्लॉयड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग बायोइन्फॉर्मेटिक वर्कफ्लो और इसमें हमारे कुछ इंटीग्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है जैसे कि रेस्ट, वीएसटीएल एंड सॉप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बोस बायोइन्फॉर्मेटिक टूल लाइनेक्स। ये अगेन हमारा लाइनेक्स का टूल होता है। अगर हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कहें तो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ओपन सॉफ्टवेयर सूट इसको कहा जाता है। एंड ये बायोइन्फॉर्मेटिक प्लेटफॉर्म डील करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड साइंसेस के जो डिफरेंट डिफरेंट डेटास है उनके साथ में इसको एज अ वेब पेज डेटा सीक्वेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। फीचर की बात करें तो मल्टीपल इसके फीचर्स होते हैं। देन हमारे पास है क्लस्टल ओमेगा। क्लस्टल ओमेगा भी बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में यूज किया जाता है फॉर मल्टी सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। एमएसए के लिए इसको यूज किया जाता है। जीनोम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर ही हमारा जो लाइनेक्स सपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर ये काम कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा ब्लास्ट जो ऑलमोस्ट सभी बायोइन्फॉर्मेटिशियन या इवन जो नॉन बायोइन्फॉर्मेटिशियन है वो भी इससे फैमिलियर है।
ब्लास्ट जैसे हम लोग बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल कहते हैं, ये मेनली किस लिए हेल्प करता है? टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी अमंग्स बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। हमारे जो बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है और उनके बीच में जो सिमिलैरिटी सर्च होते हैं उनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फाइंड आउट करते हैं। देन है मेरे पास बैट टूल। बैट टूल जो है ये एक, अगर इसको बेस्ट कहें तो बैट टूल जीनोमिक डेटा आपके इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्प करता है एंड उसमें भी हिस्टोग्राम्स वगैरह को कंप्यूट करने के लिए। तो बायोइन्फॉर्मेटिक प्लेटफॉर्म है ये जो जीनोमिक टेस्टिंग में एनालाइजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा एंड इसकी जो एप्लीकेशन, जो सपोर्टिव एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जीनोम फॉर्मेट पर काम करती है, राइट। सो यस, हमारा बैट टूल, इसमें आरएनए सीक्वेंस कवरेज एनालिसिस किया जाता है, जीसी कंटेंट कैलकुलेशन की जाती है, डीएनए हाइपर सेंसिटिविटी सिमिलैरिटी कैलकुलेशन किया जाता है एंड मल्टीपल कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बायोक्लिप्स ओपन सोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक टूल। बायोलॉजिकल सीक्वेंसिंग के लिए इस प्रोग्राम को सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस जैसे कि हमारा प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसी होती है उनके साथ हमें डील करना होता है तो बायोक्लिप्स ओपन सोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक टूल को यूज करते हैं। ये अगेन हमारा एक जीनोम सीक्वेंसिंग टूल होता है जो प्लग इन आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बायो कंडक्टर। बायो कंडक्टर जो है ये ओपन सोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है जो आर प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है एंड ये डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा भी कैसा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड एरेज और हमारे फ्लो साइटोमीटर्स होते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए बायोकंडक्टर को यूज किया जाता है। सो यस, हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हमें जीनोम टेस्टिंग या सीक्वेंसिंग हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स या बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स जो कि ओपन सोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक हमें एक ऐसा डिटेल्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग बिल्कुल ही माइन्यूट से माइन्यूट जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज और कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हम लोग जो हमारे हार्मफुल डिजीज है, जो हमारे जीन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे लीगल डिजीज हमारी बॉडी में कॉज हो रहे हैं जैसे कैंसर, उनको क्योर करने में हमें हेल्प होती है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स और टूल्स की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है, राइट। इसके बाद सेकंड वीडियो लेसन के अंदर भी हम कुछ और बायोइन्फॉर्मेटिक के टूल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट लाइक बटन and tell me in the comment section if you want any another video on a specific topic. Thank you guys.